नमस्कार। प्यासा कौवा एक प्रेरणादायक कहानी, लंबी और भावनात्मक। एक समय की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। धरती पर जैसे आग बरस रही थी, पेड़ों की पत्तियां मुरझा गई थी, नदी तालाब सूख चुके थे और इंसान हो या जानवर, सभी को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसी तपती दोपहर में एक कौवा आसमान से उड़ रहा था। वह बहुत थक चुका था, उसकी चोंच सूख रही थी और उसका शरीर गर्मी से बेहाल था। प्यास ने उसकी हालत खराब कर दी थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहा, कभी जंगल की ओर, कभी गांव की तरफ, लेकिन हर जगह सिर्फ सूखी मिट्टी और तपती धूप ही उसका स्वागत कर रही थी। हर बार जब वह जमीन पर उतरता, उम्मीद करता कि शायद यहाँ कहीं पानी मिल जाए, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। आखिरकार बहुत देर बाद जब उसका शरीर कांपने लगा और पंख थक चुके थे, तब भी उसकी नज़र एक पुराने बगीचे पर पड़ी। वह घास सूखी हुई थी, लेकिन एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। कौवे की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक लौट आई। वह तेजी से उड़कर घड़े के पास गया और चोंच डालने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो परेशान हुआ। उसने घड़े को चारों तरफ से देखा, कोशिश की कि किसी तरह झुके या अंदर जाए, लेकिन सब बेकार। वह बहुत निराश हो गया। उसके मन में आया कि शायद अब यही उसकी आखिरी सांसें होगी। वो वही घड़े के पास बैठ गया, पंख गिरा दिए और आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी हवा के एक हल्के झोंके से उसके पास पड़ी एक छोटी सी कंकड़ी लुढ़क कर आई। उसने धीरे से आंखें खोली और उसे वह पुरानी कहानी याद आ गई। उसने बचपन में अपने दादा कौवे से सुनी थी, अगर घड़े में पानी कम हो तो कंकड़ डालो, पानी ऊपर आ जाएगा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने तुरंत अपने आसपास नज़र दौड़ाई। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। बिना देर किए उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर पत्थर के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। अब वो थकान भूल गया। उसका धैर्य, उसकी मेहनत और उसका विश्वास, तीनों उसे ताकत दे रहे थे। कई मिनट तक वो लगातार कंकड़ डालता रहा। आखिरकार पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब उसने झुककर अपनी चोंच डाली और जी भरकर पानी पिया। ठंडा मीठा पानी, और जैसे जीवन की अमृत बूंदें हो। उसकी थकान दूर हो गई, शरीर में जान आ गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जैसे खुद से कहा, अगर मैं हार मान लेता तो आज शायद मेरी कहानी अधूरी रह जाती। अब वह सिर्फ एक कौवा नहीं था, वह साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता की मिसाल बन चुका था। इसमें हमें यह सीख मिलती है कि जब हालात मुश्किल हो तब घबराओ मत, सोचो, समझो और फिर कदम उठाओ। जो खुद पर विश्वास कर सकता है वही सफलता पा सकता है।